हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण तीसरा खंड, अध्याय 1। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इतनी कथा सुनकर नारद जी ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे पिताश्री, अब आप मुझे ये बताइए कि सती ने दूसरा अवतार किस तरह लिया, उनका विवाह शिव जी के साथ किस तरह दोबारा हुआ और उन्होंने अर्धांगिनी नाम किस तरह पाया। इसके अलावा आप मुझे शिव पार्वती जी की दूसरी लीलाओं के बारे में भी बताएं। नारद जी के मुंह से ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने आगे बताया, हे नारद, दक्ष यज्ञ में भस्म होने से पूर्व सती जी ने शिव जी से यह वरदान लिया था कि मुझे आपके चरणों की भक्ति हमेशा मिलती रहे और आपकी प्रीति भी मेरे ऊपर से कभी कम ना हो। इतना कहने के बाद उन्होंने अपने शरीर को भस्म किया था, इसलिए मैना के गर्भ से उन्हें दूसरा जन्म मिला। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, मैं मैना जी को नहीं जानता, इसलिए आप जरा विस्तार पूर्वक ये बताएं कि मैना किसकी पुत्र थी और किसके साथ उसका विवाह हुआ था। ब्रह्मा जी ने बताया, नारद, उत्तर दिशा की ओर संपूर्ण पर्वतों का राजा हिमालय नामक एक पर्वत है। ये पर्वत प्रदेश अत्यंत रमणीक है। उसी हिमालय प्रदेश के एक देश में एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य की शोभा का किसी भी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां बिना तेल के ही दीपक जल जाते हैं और वहां के निवासी अपने घरों में देवदारू की लकड़ी जलाकर प्रकाश करते हैं। वहां की बर्फ पत्थर की शिला के समान कठोर होती है, जिसके ऊपर लोग चल सकते हैं। यदि कोई छोटा मनुष्य भी वहां पहुंच जाता है तो वहां के निवासी उच्च पद वाले व्यक्ति भी उसका आदर और सम्मान करते हैं। उस पर्वत पर ऐसी गायें हैं कि लोग उनकी पूंछ का मोरछल बनाते हैं और वो वन में निर्भय होकर स्वच्छंद विचरण किया करती हैं। वहां की स्त्रियां भी निर्भय होकर स्वच्छंद जहां भी चाहें जा सकती हैं और जीवन व्यतीत करती हैं। हजारों तरह के सुगंधित पुष्प यहां हर जगह खिलते हैं। अब मैं तुम्हें उस पर्वत के बारे में बताता हूं जिसने मुझसे उच्च पद प्राप्त किया। सबसे पहले जब मैंने ये विचार किया कि पर्वतों का राजा किसे बनाऊं, तब मैंने हिमालय पर्वत में संपूर्ण लक्षण देखकर उसे राजा बनाना निश्चित किया। क्योंकि यह पर्वतराज विष्णु के अंश से पैदा हुए हैं। उसका पूरा शरीर देवताओं की तरह सुंदर है और उसका स्वरूप सत्पुरुषों के समान है। वो बेहद विशाल शरीरधारी, पुष्ट, परम तेजस्वी, निष्पाप और बहुत बुद्धिमान है और वो अपने समान आप ही है। वह ना तो औरों को दिखाई देता है और ना कोई उसके पास ही पहुंच सकता है। पर्वतों का स्वामी होने के बाद वो नीतिपूर्वक राज्य करता हुआ प्रजा का पालन भी करता है। उसकी प्रजा भी शुद्ध आचरणों वाली और व्रत नियमों को धारण करके धर्म मार्ग पर हमेशा दृढ़ रहती है। जिस तरह सूर्य पृथ्वी से रस लेता है और वर्षा द्वारा उसे वापस कर देता है, उसी प्रकार ये राजा भी अपने प्रजा से जो भी कर लेता है उस सब को उसी की भलाई में व्यय कर देता है। हिमाचल संपूर्ण राज्य लक्षणों को धारण किए हुए था। वो परम शास्त्रज्ञ, बुद्धिमान और दूरदर्शी था। वो चिकित्सा और उपाय से रहित होकर अपने शरीर का पालन करता था और किसी भी कार्य में शीघ्रता नहीं दिखाता था। वह दूसरों के आनंद के लिए धन संचित करता था और इसलिए मौन रहता था कि अधिक न बोलने से श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति होती है। शक्तिशाली होते हुए भी वो दीन बना रहता था। त्याग और संतोष की कीर्ति का प्रकाश बढ़ाकर उसने अहंकार से अपना संबंध तोड़ लिया था। यद्यपि वो युवा था तो भी वृद्ध पिता की तरह अपने पुत्र रूपी प्रजा का उदारतापूर्वक पालन करता था।
वो दंड देने योग्य व्यक्तियों को इसलिए दंड देता था ताकि धर्म स्थिर बना रहे। वो प्रत्येक विद्या और गुण का ज्ञाता था। उसके राज्य में चोरों ने चोरी करना छोड़ दिया था और वे वेद के आज्ञा अनुसार चलते थे। उसके मित्र उसके प्रति हृदय में सच्चा स्नेह रखते थे। उसके राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं था। उस श्रेष्ठ राजा के विवाह के लिए सब देवताओं ने बहुत कोशिश की। उन्होंने अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए पितरों से कहा कि आप अपनी बड़ी पुत्री, जिसका नाम मैना है, उसका विवाह हिमाचल के साथ कर दीजिए। ऐसा करने से देवताओं के अनेक कार्य सिद्ध हो जाएंगे और सब लोगों के दुख दूर होंगे। अपनी पुत्रियों के शाप का स्मरण करके पितरों ने देवताओं की ये बात मान ली और एक शुभ लग्न में मैना का विवाह हिमाचल के साथ कर दिया। विवाह में आनंद मंगल की जो जो भी रीतियां होती हैं, वो सब यथाविधि संपन्न हुई। उस विवाह को देखकर मुझे, विष्णु जी को और देवताओं को यह समझकर विशेष प्रसन्नता हुई कि इसके घर में जो पुत्री पैदा होगी वो भगवान सदाशिव के साथ विवाह करेगी। इसलिए विवाह हो जाने के बाद हिमाचल मैना को साथ लेकर अपने घर चला गया।